अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में क्या अब लोगों की आंखें खुलेंगी? यह बहुत बड़ा सवाल है, यह बहुत जरूरी सवाल है। इस सवाल को आप अपने आप से पूछिए, इत्मीनान से ठहर करके जरा सोचिए, समझिए और यह सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में लोगों की आंखें खुलेंगी? बहुत बार ऐसा लगने लगता है कि शायद इस देश में मौजूदा वक्त में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, अगर मर भी जाएंगे तो फर्क क्या पड़ता है। और अगर गरीब आदमी बहुत बार मारे जाते हैं तो लोग 2-4 घंटे के लिए चर्चा करते हैं, चैनल वाले एक आध दिन के लिए चर्चा करते हैं और खेल खत्म हो जाता है। बुलडोजर चलता है, लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन अब जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 242 यात्री जिसमें सवार थे, उसमें से 241 आदमी मारे गए और ये सब वो लोग थे जो संपन्न परिवारों से थे। ये सब वो लोग थे जो अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिली से, अमीर परिवारों से आते थे और ये 241 लोग मारे गए। आपकी, हमारी मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की, या अब तो सुपर रिच क्लास, क्योंकि जो आदमी भारत से लंदन जा रहा है, यहां तो गरीब आदमी भारत से लंदन जाने का सपना भी नहीं देख सकता है। उसको अगर लंदन में ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो वो सोचेगा मैं लंदन में करूंगा क्या, मैं तो भूखे मर जाऊंगा, मुझे वापसी वहीं ले चलो, वहां पर फिर भी मैं 200, 400, 500 रुपए कमा लूंगा, मैं लंदन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। गरीब आदमी तो इतना सोचते हुए भी डरता है। लेकिन जरा सोचिए, जो आदमी संपन्न है, जो आदमी अच्छे खासे जो है वो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या उनके माँ बाप ने बहुत कुछ अचीव किया था, अब उन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, या जो अपने बच्चों का भविष्य और शानदार बनाने के लिए जा रहे थे, वो लोग मारे गए और उसके बाद में अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। अब यहां पर आपको बात समझनी चाहिए। ये इतनी भूमिका मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बनाई थी कि आप जरा इस पॉइंट पर आए कि गरीबों की जान की कीमत क्या है, या गरीबों की जान की कीमत क्या होगी, या गरीबों के जाने से किसको क्या दर्द होता है या क्या नहीं होता, वो सब जानते हैं। यहां पर अब लंदन जाने वाले लोग वो भी मारे जा रहे हैं और उसके बाद में भी किसी का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो सोचिए बीजेपी कितने इस्तीफे ले चुकी होती। बीजेपी अभी तक कितने राज्यों में इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रही होती, विरोध प्रदर्शन कर रही होती, राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे होते, सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगा जा रहा होता, प्रियंका गांधी, सबको जो है वो सड़क पर खड़े करके घुमाया जाता कि इस्तीफा नहीं दे रहा है गांधी परिवार, लूट करके खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद विपक्ष में होते और राहुल गांधी या कोई अन्य पार्टी का कोई नेता अगर वो प्रधानमंत्री होता, तो सोचिए आज नरेंद्र मोदी कितने इस्तीफे ले चुके होते। आज नरेंद्र मोदी वो किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते। आज वहीं पर अहमदाबाद में पहुंच करके नरेंद्र मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। लेकिन जरा फिर से आइए मेरे उसी सवाल पर कि क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में लोगों की आंखें खुलेंगी? कभी तो लोग ये पूछना शुरू करेंगे कि भाई सरकार नाम की चीज भी इस देश में है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये समझना चाह रहा हूं बतौर नागरिक कि क्या वाकई किसी को फर्क भी पड़ रहा है या नहीं। क्या इतने बड़े हादसे के बाद में किसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं। मैं इस बात को समझना चाहता हूं, मैं इस बात को देखना चाहता हूं। यहां पर रेल हादसे होते हैं, 350 लोग मारे जाते हैं। यहां पर एक अगर कर्नाटका के अंदर आईपीएल के अंदर एक अगर हादसा होता है, उसमें लोग मारे जाते हैं, 10-11 लोग मारे गए थे उसमें, तो उसके बाद में मीडिया कैसे लाइन पर आ गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर। मीडिया कैसे जो है वो कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा और खुद मैंने खबर बनाई। लेकिन अब भाजपा की सरकार, वहां पर भी भाजपा की सरकार, यहां पर भी भाजपा, गुजरात मोदी जी का गृह राज्य, बीजेपी का गढ़, और उसके बाद में क्या कहा जाए, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं, किसी की चर्चा नहीं, और खुद जो है वो गृह मंत्री कह रहे हैं
कि ये दुर्घटना है, दुर्घटना को कौन रोक सकता है। इस तरह का बयान देने की हिम्मत कैसे हो जाती है? गृह मंत्री इस बात को कैसे कह सकते हैं? सोचिए जरा इस बात को। यह बात गृह मंत्री लेवल पर कही जा रही है। क्या गृह मंत्री को इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? या गृह मंत्री अगर ये कांग्रेस के होते तो इस बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह के इस बयान के बाद में भी 24 घंटे हो चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। किसी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना तो दूर की बात छोड़िए, अमित शाह के बयान को विवादित तक नहीं बताया। कोई सरकार या कोई गृह मंत्री भला कैसे कह सकते हैं कि यह दुर्घटना है और दुर्घटना को कौन रोक सकता है? सरकारें, टेक्नोलॉजी, सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है कि दुर्घटनाओं को रोका जाए। अगर दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं तो फिर किस काम की सरकार, किस काम का सिस्टम और किस काम की टेक्नोलॉजी? ये सब डेवलप इसीलिए की जाती है, इनमें पैसा इसीलिए लगाया जाता है। इन नेताओं को इसीलिए जो है वो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह जाती है कि ये सोचें, ये कानून बनाएं। लेकिन कानून, वक्फ कानून आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। क्या इन कंपनियों के लिए कानून आएगा? अमित मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पहले जब भी हादसे होते थे, चाहे रेल दुर्घटना हो या हवाई जहाज के हादसे हो या कोई आतंकी घटना हो, जिम्मेदारी तय होती थी। राजनीतिक दल या दूसरे संगठन इस्तीफा मांगते थे। जिम्मेदार लोगों ने बिना मांगे ऐसी घटनाओं के बाद इस्तीफा भी दिया है। ऐसा इसी देश में होता था। अपनी पत्रकारिता के 27-28 सालों के दौरान मैंने कई बार ऐसे हादसे देखे, फिर जिम्मेदारी तय करने की मांग उठती थी और फिर महत्वपूर्ण पद पे बैठा व्यक्ति इस्तीफा भी दे देता था। पिछले कुछ वर्षों से किसी घटना के बाद ना तो कोई जिम्मेदारी तय होती है, ना कोई इस्तीफा। हां, अगर किसी ने मांग लिया तो कहा जाता है कि इसका वक्त नहीं है, या फिर ऐसी मांग करने वालों के पीछे ट्रोल की टीम लग जाती है, या कहा जाता है चुप रहो। लेकिन ऐसा कब तक होगा? इतना बड़ा हादसा हुआ है और लोग रील बना करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। रील मंत्री इस देश में पैदा हो गए हैं। जिम्मेदार मंत्री ना जाने कहां चले गए। एक के बाद एक नेताओं को रील बनवाने का शौक चढ़ा हुआ है। उठते हैं तो रील बनवाते हैं, बैठते हैं तो रील बनवाते हैं, जाते हैं तो रील बनती है, आते हैं तो रील बनती है, हादसा होता है तो रील बनती है, उद्घाटन होता है तो रील बनती है, मुआवजा मिलता है तो रील बनती है, जीत होती है तो भी रील बनती है, हार जाते हैं तो भी रील बनती है। इन नेताओं को रील बनाने का शौक लग गया है। इन नेताओं को रील बनाने का रोग लग गया है। ये रील देखिए आप, ये मोदी के कैबिनेट मंत्री, उड्डयन मंत्री, जिनका काम है इस देश में हवाई यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को सुनिश्चित करना, वो रील बना रहे हैं। और किसी चैनल में हिम्मत नहीं, मोदी की तो बात छोड़ दीजिए आप, अमित शाह की तो बात छोड़ दीजिए आप, ये दूसरी पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आने वाले राम मोहन नायडू का इस्तीफा कोई मांग सके, राम मोहन नायडू की फोटो लगा करके कोई इस्तीफे की खबर चला सके। इस देश को रील बनाने का रोग लग गया है। नेताओं को खास तौर पर रील बनाने का रोग लग गया है। कितने हादसे आप हाथों की उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे, इतने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन किसी का इस्तीफा हुआ हो तो आप बता दीजिए, किसी का इस्तीफा। और अभी तक जो जाने गई थी वो गरीब लोगों की गई थी। किसी भी आप कोई भी बड़ा हादसा उठा करके देखिए, उसमें मरने वालों की लिस्ट उठा करके देखिए और उनका आर्थिक बैकग्राउंड उठा करके देखिए। गरीब परिवारों से लोग थे, लेकिन पहली बार जो ये हादसा हुआ है इसमें सारे अमीर या अपर मिडिल क्लास पैसे वाले लोग हैं। तो क्या अब भी चुप्पी, अब भी वही शांति, अब भी वही सन्नाटा, अब भी इस्तीफा नहीं होगा, अब भी सब कुछ ऐसे ही चलेगा? तीसरा दिन है आज और अभी तक कोई खैर खबर नहीं कि किसी का इस्तीफा होगा, किसी से कोई बात होगी, किसी को कोई फटकार तक लगी है, इस बात की कोई वो नहीं।
आप जरा फोटो देखिए, मोदी साहब की फोटो वो ली जा रही है, मोदी साहब पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, और ऐसे ऐसे फोटो ली जा रही है, इतने अलग अलग एंगल से फोटो ली जा रही है कि क्या ही कहा जाए। और रील मंत्री जो हैं वो तो रील बना रहे हैं, लेकिन मोदी साहब के फोटो के बारे में क्या कहा जाए। रौनक खत्री ने लिखा कि देश मातम मना रहा है और महामानव फोटो ऑप करवा रहे हैं। यह किस एंगल से ली गई फोटो है? जमीन से लेट करके। यह जो है वो सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी की ऐसे फोटो कैसे आ सकती है? जमीन से लेट करके फोटो ली है, या कैमरामैन बड़ा चतुर था और कैमरामैन ने कैमरे को ऐसे नीचे झुकाया, डिस्प्ले को ऊपर किया और क्लिक कर दी। क्या मोदी जी की ऐसी फोटो के लिए ही टीम लगाई गई है, या फोटो कैसे आए शानदार तरीके से, यही जो है वो काम किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं गिरजेश, और वो लिख रहे हैं कि फोटो वीडियो सरकार, म्यूजिक लगा करके मस्त वीडियो बनाकर उड्डयन मंत्री घटनास्थल पर जाते हुए। अरे पहले सोनिया गांधी होती थी तो सीधे पाटिल का इस्तीफा करा दिया था, माधवराव ने इससे छोटे हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था। अब मोदी राज है, जितना निर्घर घट उतना सुरक्षित। तो मतलब सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग हैं इस देश में जो अभी भी जिंदा होने का अपना सबूत दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसा लगता है कि सोच पर, सरकार की सेहत पर असर नहीं है। नरेंद्र नाथ मिश्रा वो लिखते हैं कि एक नया ट्रेंड है, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो या सख्त सवाल न पूछे जाएं, इसके लिए एक स्थायी तर्क बना दिया गया है कि यह पूछने का समय नहीं है। तो ऐसा कहने वाले यह भी बता दिया करें कि वह समय कब होता है जब जिम्मेदारी तय करने वालों के सवाल पूछे जा सकें। मंत्री हादसे स्थल पर जाकर के उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ में रील बना सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हादसे पर जिम्मेदारी तय होगी, यह पूछने का समय नहीं है। मतलब क्या जिम्मेदारी होगी, क्या जिम्मेदारी आप लोग तय करेंगे, इस बारे में आप भूल जाइए। आप अगर पूछेंगे तो आपके पीछे ट्रोल लगा दिए जाएंगे, आपकी माँ बहन की तस्वीरें वो लीक कर दी जाएंगी, वायरल कर दी जाएंगी, आपका फोन नंबर वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, आपके नंबर पर गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी, और आपके नंबर को जो है अलग अलग जगह पर आप जानते हैं कि बाकी क्या होता है। तो क्या वाकई इस तरह से सरकार चलती है? क्या इसी तरीके से सरकारें चलाई जाती हैं? और क्या सरकारों का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही रह गया कि रिबन काटो, फीते काटो, रैली में जाकर के भाषण दो और फिर कहो कि नहीं हम विश्व गुरु बन रहे हैं? क्या सरकार का मतलब यह नहीं है कि अगर कहीं पर कोई हादसा होगा तो सरकार एक्शन लेगी? कौन से बड़े हादसे के बाद में कितने बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हुए हैं, मुझे आप गिनवा दीजिए। मैं इन उंगलियों पर गिरने के लिए तैयार हूं। एक भी उंगली पर मेरी पैर कोई इस्तीफा नहीं आ रहा है। कोरोना पे कोई इस्तीफा नहीं हुआ, किसान आंदोलन पर कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई बेरोजगारों का आंदोलन होता है उस पर लोग मारे जाते हैं, उस पर इस्तीफा नहीं होता है, पहलगाम पर इस्तीफा नहीं हुआ। कहां पर इस्तीफा होता है जरा बताइए आप। और सवाल सरकार से मत पूछो, मोदी जी क्या करेंगे, ये तो उसका गलती है, ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। और जहां पर कुछ भी हो, देखो मोदी जी ने कितना अच्छा काम करवा दिया, जहां देखो मोदी जी ने कैसे सिस्टम टाइट कर दिया है पूरा। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा वो लिखते हैं कि क्या अब हम पूछ सकते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार कौन है? 265 लोगों की मौत की जवाबदेही किस पर होगी? हम तो एयर इंडिया और बोइंग को जानते नहीं, हम तो सरकार को जानते हैं और सरकार से ही सवाल पूछेंगे। मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं। आप गांव में किसी दादा को बोले कि बोइंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, बोइंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, चलो, कोई आएगा क्या? किसी ताई चाची से आप कहें कि एयर इंडिया के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन होगा, जंतर मंतर में दिल्ली चलना है, चलो, कोई आएगा क्या? क्योंकि उनको तो यही समझ में आ रहा है कि अगर कोई हादसा हुआ है, लोग मारे गए हैं, तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। और उनको कहो कि इतने लोग मारे गए हैं, दिल्ली में बड़ा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा, दिल्ली चलोगे? वो कहेगा हाँ चलेंगे, क्योंकि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब बोइंग के खिलाफ कौन आएगा? बोइंग के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा? कौन बोइंग, कैसी बोइंग, कोई जानता नहीं। लोग सरकार को वोट देते हैं, सरकार को चुनते हैं, तो सरकार सामने आए,
सरकार सामने आकर के जवाबदेही दे अपनी और बताए कि उन्होंने क्या किया है और बताए कि हादसे क्यों हो रहे हैं और बताए कि इन हादसों को रोकने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। और उल्टे सरकार बहादुर के जितने चाटुकार हैं उनका तो आप मत पूछिए। एक ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए आप, ये ऋषि बागड़ी हैं, मोदी सरकार के कट्टर एकदम ट्रोल आर्मी वाले आप कह सकते हैं, ट्रोल आर्मी वाले समर्थक हैं ये। इन्होंने ट्वीट किया कि क्या इत्तेफाक की बात है, मोदी ने भी अभी जो है वो 11 साल पूरे किए हैं प्रधानमंत्री होने के, और जो व्यक्ति जिंदा बचा है वो व्यक्ति 11A सीट पर बैठा हुआ था। मतलब इससे ज्यादा जो है वो घटियापन और कुछ नहीं हो सकता है, घटिया कुतर्क और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब एक आदमी जो जिंदा बच गया, मुझे तरस आता है, हंसी आती है, कैसे कैसे पता नहीं पैदल दिमाग के लोग जो हैं वो अपने समर्थक बनाए हुए हैं। 242 में से एक आदमी जिंदा बच गया, उस आदमी को मोदी जी की जो है वो देन बताया जा रहा है कि ये मोदी जी का साथ में संयोग हुआ है। इत्तेफाक की बात है कि मोदी जी ने भी 11 साल पूरे किए और ये आदमी भी 11वीं सीट पर बैठा हुआ था। 242 में से 241 आदमी मारे गए। इस आदमी के दिमाग में वो बात नहीं आ रही है कि भाई 241 आदमी मारे गए हैं, एक आदमी बचा है, वो भी इत्तेफाक से बच गया। तो 241 आदमी के नाम पर कुछ नहीं है आपके पास में बोलने कहने के लिए, सरकार से पूछने के लिए। एक आदमी जिंदा बच गया तो उसमें मोदी को महान बताया जा रहा है कि मोदी ने भी 11 साल पूरे किए और इसके भी 11वीं सीट पर यह बैठा हुआ था। कितना गिरेंगे ये लोग, और इनकी नसों में क्या भर दिया गया है। वो मोदी जी कह रहे थे कि लहू बह रहा है, वो सिंदूर बह रहा है। लहू तो सबकी नसों में बहता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं सिंदूर बह रहा है। इनकी नसों में नहीं पता कि क्या बह रहा है। ये जो ऐसे लोग हैं जो 242 में से 241 लोगों पर कोई सवाल नहीं पूछ पाते हैं, एक आदमी जिंदा बचा तो उस पर भी मोदी की महानता बता रहे हैं। इनकी नसों में पता नहीं क्या भर दिया गया है। एक ट्विटर यूजर है कुंभकर्ण के नाम से, इन्होंने लिखा कि मैंने तो इतना तक सुना है कि उससे मिलने के लिए 11 बजे निकले थे, फिर 11 कदम पैदल चले, रास्ते में उन्होंने 11 लोगों को देखा, ड्राइवर ने 11 बार ब्रेक लगाई, उनके साथ में 11 गाड़ियां थी और उससे बात करते समय 11 बार उसका नाम लिया, और कुछ बचा क्या। मतलब लोग जो है वो आईना दिखा रहे हैं इनको कि थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। कहां तक जो है वो आप चीजों को लेकर के जाएंगे। पहले हर चीज में यही आता था कि मोदी जी की 56 इंच की छाती, ऐसे ही जो है गणित बनाया जाता था। इन भक्तों ने यही काम किया है, इस देश को ऐसे ही पागल बनाया गया है। किसी भी चीज का जमा गुना भाग करके और उसको 56 बना दिया जाता था कि आज तारीख 12 है और 7 देश में जो है वो हमारी जीत हुई है, या ये हुआ है वो हुआ है, और इसको 1 से गुना करेंगे तो 4 आए, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो गए, 8 में 7 से गुना करेंगे तो 56 हो गए, 8 7 56। तो देखिए 56 इंच की सरकार की वजह से ये हुआ है। इस तरीके से उल्टा सीधा गणित लगा करके लोगों के दिमाग को कैसे हाईजैक किया गया है। यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब भी लोग जागेंगे। क्या पहलगाम और उसके बाद में अब ये इतने बड़े बड़े हादसे के बाद में भी लोग सरकार से इस्तीफों को लेकर के, जिम्मेदारी को लेकर के, जवाबदेही को लेकर के सवाल पूछना शुरू करेंगे, या बस सब कुछ चंगासी। अच्छे दिन चल रहे हैं, आप लोग भी जय मोदी जय मोदी जय मोदी, तय मोदी तय मोदी तय मोदी, और घर घर मोदी हर हर मोदी, बस यही बोलते रहिए। आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।